डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, गैसों का नज़रिए तहर्रुक और अशाब के अहम ज़वाबित यानी इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज या फार्मूलाई डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोग उन पर मबनी गैर हलशुदा मिसालें जो दरसी किताब की हैं, टेक्स्ट बुक के जो अनसॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स हैं वो करने वाले हैं। तो पहला एग्ज़ाम्पल आप देखिए, आप चाहे तो चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, टेक्स्ट बुक अनसॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स, पेज नंबर 73 पर आप देख सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम्पल्स कराया जा रहा है वो पेज नंबर 73 पे आपको मिल जाएगा। देखिए, पहली मिसाल कर रहे हैं हम लोग। इफ़ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ 1.44 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर at a pressure of 10⁵ Newton per square meter, find root mean square velocity of oxygen molecules। यानी 10 की क़ुव्वत 5 न्यूटन फ़ी मुरब्बा मीटर के दबाव पर अगर ऑक्सीजन की कसाफत दी गई है 1.44 किलोग्राम फ़ी मकब मीटर, तो आपको ऑक्सीजन सालमात की औसत जज़र औसत मुरब्बई रफ़्तार या चाल मालूम करना है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में देखना पड़ेगा गिवन में आपको क्या दिया हुआ है। सवाल पढ़िए तो कसाफत दी गई है। कसाफत को हम लोग गिवन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में कसाफत को रो से ज़ाहिर करते हैं। तो रो डेंसिटी को रो से ज़ाहिर करते हैं, तो रो इज़ इक्वल टू दिया हुआ है 1.44 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। उसके बाद कसाफत के बाद प्रेशर दिया हुआ है, दबाव दिया हुआ है, दबाव का वैल्यू है 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। आपको VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी मालूम करना है। तो उसके लिए आपको फार्मूला जो है, जो ज़ाब्ता है, P = 1/3 N/V m VRMS स्क्वायर को यूज़ करना है। यहाँ पर आप देख रहे कि N जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और M जो है ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल का मास है। तो आप कह सकते हैं कि Mn = क्या होगा, टोटल मास ऑफ द गैस होगा। टोटल मास ऑफ द गैस शुड बी M टाइम्स ऑफ N, यानी एक मॉलिक्यूल एक सालमा की कमियत और ज़र्ब सालमात की तादाद। तो ये आप चाहे तो Nm को आप कैपिटल M लिख सकते हैं। तो वही लिखा गया है, P = 1/3 N/V m VRMS स्क्वायर में Nm की जगह पे कैपिटल M, इन प्लेस ऑफ Nm वी हैव यूज्ड M, कैपिटल M। देयरफॉर P = 1/3 M/V VRMS स्क्वायर। आपको मालूम है कि जो M/V होता है यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, उसी को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। कमियत फ़ी इकाई हजम को कसाफत कहा जाता है, लिहाजा रो इज़ इक्वल टू M/V यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। M/V के जगह पे इन प्लेस ऑफ M/V यू हैव टू यूज़ रो। देयरफॉर VRMS स्क्वायर इज़ इक्वल टू हो जाएगा 3P बाई रो, और आप VRMS तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो VRMS इज़ इक्वल टू √3P बाई रो। अब आप उसके बाद क्या है, इस फार्मूला में आप P का वैल्यू और रो का वैल्यू रख दीजिए। तो VRMS सॉल्यूशन में देखेंगे कि VRMS इज़ इक्वल टू हो जाएगा 3 × P का वैल्यू 10⁵ अपॉन रो का वैल्यू 1.44। अब इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट आपको निकालने के लिए लॉग एंटी लॉग का इस्तेमाल करना है। आपको मालूम है कि जब भी आपको किसी भी तबई मकदार का आप लॉग लेते हैं, किसी भी डेटा का लॉग लेते हैं, तो आप जब तक एंटी लॉग नहीं लेंगे वो उसका असल सूरत में उसका जवाब नहीं आ सकता है। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट एंटी लॉग लिख दिया है, एंटी लॉग ऑफ दिस लॉग। तो एंटी लॉग लेने पर क्या होता है कि अगर आपको स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का पावर 1/2 है, तो 1/2 हो जाएगा। एंटी लॉग ऑफ 1/2 log 3। आपको मालूम है कि लॉग लेने पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन बन जाता है,
यानी ज़र्ब जो है जमा में तब्दील हो जाता है और तक़सीम जो है वो नफ़ी में तब्दील हो जाता है, तो वही इस्तेमाल किया गया है। ये स्क्वायर रूट यानी उसका पावर 1/2 था तो 1/2 पहले लिख दिए, उसके बाद log 3 प्लस log 10⁻⁵ माइनस तक़सीम में है 1.44 तो माइनस log 1.44। अब उसके बाद जो है सबका वैल्यूज़ आप पुटअप कीजिए, तो log 3 मतलब 3.00 आप लिख सकते हैं। तो log 30 के 0 में देखो तो 477 है, 4771। अब इसके बाद 3.0 पॉइंट से पहले 3 है यानी हिंसों की तादाद 1 है, नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है, लिहाजा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो ममीज़ होगा वो सिफर होगा, इसलिए आशारिया के पहले हमने 0 लिखा है। 0.4771 ये किसका हो गया, log 3 का वैल्यू हो गया। उसके बाद 10⁻⁵ है तो आप चाहे तो लिख सकते हैं 5 log 10, 5 log 10 और log 10 बराबर log 10 का जो वैल्यू होता है 10 के 0 में आप देखेंगे तो आपको 0 0 मिलेगा, और 10 का जो ममीज़ होता है वो चूँकि हिंसों की तादाद 10 में डबल डिजिट है, वो 2 है, 2 नफ़ी 1 बराबर 1 होगा, लिहाजा 5 को 1 से ज़र्ब करेंगे तो 5 5 1 5 तो 5.000 ये आपका log 10 to the power 5 का वैल्यू आ गया। उसके बाद log देखना है आपको 1/4 का 4 में, 14 के 4 में आप log देखिए तो उसका वैल्यू आपको आएगा 1584। अब इसमें जो है 1.44 का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है, क्योंकि आशारिया से पहले डेसिमल से पहले एक ही हिंसा है, और एक ही हिंसा यानी हिंसों की तादाद -1 = 0, लिहाजा यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है। तो इस तरीक़े से 0.4771 + 5 ये हो जाएगा जमा, ऐड हो जाएगा तो 5.477 में से आप 0.1584 को माइनस करेंगे। अब उसके बाद देखिए कि एंटी लॉग ऑफ 1/2 यानी 5.31887 को आप 2 से डिवाइड कीजिए तो ये आएगा 2.6593 के बाद कोई 5 आएगा, तो 5 चूँकि 4th डिजिट तक ही लिखा जाता है तो 5वां डिजिट 5 है, तो 4थे डिजिट में एक जमा करेंगे 3 + 1 4 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 2.6594। अब उसके बाद एंटी लॉग में आपको मालूम है कि जो डेसिमल पार्ट होता है उसी का एंटी लॉग देखते हैं हम लोग, तो 0.65 का 9 और मिड डिफरेंस 4 की कीमत जमा करने के बाद ये वैल्यू आता है 4564। अब उसके बाद अशारिया कहाँ बैठाया जाए, तो अशारिया से पहले देख रहे हैं आप 2 है, 2 में एक जमा कीजिए, ऐड कीजिए, तो 3 हिंसे के बाद उल्टे हाथ से लेफ़्ट साइड से 3 डिजिट्स के बाद आपको डेसिमल पुटअप करना है, तो ये हो जाएगा 456.4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये पहली मिसाल हम लोग कर लिए। अब उसके बाद दूसरी मिसाल देखिए, ये भी दरसी किताब की गैर हलशुदा मिसाल है, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है टेक्स्ट बुक का, कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट 30 केल्विन एंड 120 केल्विन, यानी 30 केल्विन और 120 केल्विन पर आपको गैस के सालमात की औसत मुरब्बई रफ्तार या औसत मुरब्बई चालों की निस्बत मालूम करना है, रेशियो मालूम करना है। यानी अगर पहले टेम्परेचर पर यानी 30 केल्विन पर T1 पर अगर RMS स्पीड जो है, मीन स्क्वायर स्पीड जो है, अगर V1 स्क्वायर बार है और 120 केल्विन पर V2 स्क्वायर बार है, तो V1 स्क्वायर बार अपॉन V2 स्क्वायर बार आपको मालूम करना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है T1 टेम्परेचर 1 30 केल्विन, टेम्परेचर 2 20 केल्विन, आपको फाइंड आउट क्या करना है, V1 स्क्वायर बार अपॉन V2 स्क्वायर बार, यानी पहले टेम्परेचर पर मीन स्क्वायर स्पीड और V2 स्क्वायर बार मतलब दूसरे टेम्परेचर पर, सेकेंड टेम्परेचर पर, दूसरी तपिश पर औसत मुरब्बई चाल। अब इसके बाद इसका जो फार्मूला होता है वो आपको मालूम है, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। V स्क्वायर बार बराबर होता है 3RT/m0। तो यहाँ पर जो है एक ही गैस है
तो गैस के जो मोलिकुलर वेट होगा m0 सेम होगा, r जो है वो कांस्टेंट होगा, तो 3r/m0 जो है ये कांस्टेंट है। लिहाजा आप कह सकते हैं कि v² बार इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। v² बार जो है यानी औसत मुरब्बई रफ्तार या मीन स्क्वायर स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो पहले टेम्परेचर पे तो v1² बार इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t1 एंड v2² बार और v2² बार इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t2। अब दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, v1² बार को v2² बार से, तो v1² बार बाई v2² बार इज़ इक्वल टू t1/t2। अब t1 का वैल्यू 30 है, t2 का वैल्यू 120 है, 0 0 कैंसल, 3 4 120, तो 1/4, तो v1² अपॉन v2² इज़ इक्वल टू 1/4 हो गया, या v1² बार इज़ टू v2² बार इज़ इक्वल टू 1:4। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीक़े से हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल्स किया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।